अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुम इसी लायक हो, कबाड़ी को कबाड़ बेचो। मैडम इतना ही सामान है, और भी सामान है? नहीं बस। अरे हाँ, मैं एक जरूरी कचरा तो देना भूल ही गई। एक मिनट। ये लीजिए भैया, ये भी ले जाइए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अरे भैया, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने सारा कबाड़ दे दिया, आप जाइए। और आप पैसे भी रख लीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये सारा कबाड़ घर से निकालना था। भैया! अब रूही, वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? मेरा सामान लेके गया है वो। तुम्हारा कौन सा सामान? मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं देखा। वो जो संदूक तुमने दिया ना कबाड़ी वाले को, वो मेरा था। तुम ऐसे कैसे कबाड़ी वाले को मेरा सामान दे सकती हो? तुम्हारा संदूक था? पर अग्नि, वो तो मेरे कमरे में था। और अगर वो तुम्हारा संदूक था तो वो मेरे और नाहर जी के कमरे में क्या कर रहा था? वो मैं तुम्हारे कमरे में भूल गई थी। भूल गई थी? पर अग्नि, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे कमरे से निकली ना, तो भूल कैसे गई? और मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे लगा कुछ पुराना कबाड़ का सामान है, तो मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। ए रोही, देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? तुम्हें पता था कि वो मेरा संदूक है। क्या हुआ अग्नि? यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? आंटी, इसने मेरा सामान दे दिया कबाड़ी वाले को। इतना जरूरी सामान था मेरा। नाहर, वो मेरा संदूक था ना, इसने कबाड़ी वाले को दे दिया। संदूक? लेकिन वो संदूक तो तुम वापस ले गई थी ना? वो नाहर, मैंने सोचा था कि मैं उसको बाद में लेकर जाऊंगी, पर उससे पहले ही इसने कबाड़ी वाले को दे दिया वो संदूक। लेकिन रूही, एक बार सबसे तो पूछ तो लेना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी नाहर जी, मुझे लगा वो कोई पुराना कबाड़ का सामान है, इसीलिए मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। और अग्नि, तुम फिक्र मत करो, वो कबाड़ वाले की दुकान यहीं पास में ही है। तुम चाहो तो वापस लेकर आ सकती हो। वैसे अग्नि, तुम्हें वो सामान अपने कमरे में ही रखना चाहिए था। अग्नि, पति पत्नी के कमरे में उनका ही सामान शोभा देता है। और कहीं फिर से मुझे कोई गलतफहमी हो गई और मैंने तुम्हारा सामान कहीं रख दिया या फिर किसी कबाड़ वाले को दे दिया तो तुम्हें फिर से बुरा लगेगा। इसीलिए आगे से तुम अपना सामान अपने कमरे में ही रखना। चल भाई, चला जाए। साड़ी भी अच्छी लग रही है, मैं भी। मलिष्का जी, आप ऐसे तैयार होकर इस वक्त कहाँ जा रही हैं? मैं वॉक पे जा रही हूँ। आप इतना तैयार होकर इन कपड़ों में इतना महंगा पर्स लेकर वॉक पे जाती हैं? हाँ, मैं मलिष्का मल्होत्रा हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो तैयार होके ही जाती हूँ। इट्स माय रूल। कि ना, आप क्यों वापस आ रही हैं? मलिष्का जी, मैं भुलक्कड़ नंबर 1 अपना फोन भूल गई। लेकिन मलिष्का जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर पता कितनी धूप है, इतनी गर्मी है। और मैं जानती हूँ आप अपने स्किन केयर रिजीम का कितना ख्याल रखती हैं। आप इतनी धूप में ऐसे बाहर टहलने जाएंगी, जुलूस नहीं जाएंगी। मैं तो कहती हूँ सूरज को थोड़ा धीमा होने दीजिए, फिर जाइएगा ना वॉक पे मेरे पिंकू के साथ। चलिए ना, कमरे में चलकर आराम कीजिए आप। You know, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत है, और आपकी खूबसूरती को नजर न लग जाए किसी की। बाय बाय।
चलो बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, चल भाई चल। नहीं 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 नहीं। दादी जी फिर से वापस आ गई तो इनका कोई भरोसा नहीं। 10 मिनट बाद ही जाती हूँ। हाँ। तुम्हें जैसा कहा है ना बस वैसे ही करो, आई बात समझ में? दादी बहुत हुआ, और मिस्टर रूही का कुछ करना पड़ेगा। इसकी जुबान कैचे की तरह और दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बहुत स्मार्ट बन रही है वो, और अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब रूही और नार के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रूही फिर से इस घर में राज करेगी। अग्नि, तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आज कोई ऐसी चाल चलने वाली हूँ जिससे आज शाम तक रूही और नहार के बीच की दीवार कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। अवनी दीदी, आप बेलपत्र और धतूरे वाले को फोन कर दीजिएगा ताकि कल सुबह वो देकर जाए। हाँ भाभी, मैं अभी फोन करती हूँ। फोन से याद आया, भांग वाले को भी फोन करूं, उसके बिना क्या मजा आएगा है? रूही बिना अजीब है, किसी और को बोल देती फूल लगाने के लिए, लेकिन नहीं, सारा काम खुद ही करना है। हाँ ओके। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।